MCQ नंबर 31, विच गैस शो ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर एट 0 सेंटीग्रेड। बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 0 सेंटीग्रेड में कौन सी गैस ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी इनमें से, बोलें। नॉन आइडियल बिहेवियर कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जब नॉन आइडियल बिहेवियर हो ना, पोलर ज़्यादा नॉन आइडियल होती है, नॉन पोलर कम नॉन आइडियल होती है। अगर सारी नॉन पोलर हो तो जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा वो नॉन आइडियल ज़्यादा होगी, जिसका मोलर मैस कम होगा वो आइडियल ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मोलर मैसेस पे डिपेंड करती हैं जी। बेटा जिसका अगर नॉन आइडियल गैस है सारी, सॉरी नॉन पोलर गैस है सारी, जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नॉन आइडियल होगी। क्यों? क्योंकि जितनी अट्रैक्शन डेवलप होगी ना उतनी नॉन आइडियल होगी। तो अट्रैक्शन कब ज़्यादा डेवलप होती है? जब क्या ज़्यादा होता है? मोलर मैस ज़्यादा होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं बेटा। द यूनिट ऑफ ए इन वंडर वाल इक्वेशन, ए के यूनिट वंडर वाल इक्वेशन में क्या है? बेटा इसको मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ कि ये हमने निकालने कैसे हैं। बेटा आपके पास वंडर वाल इक्वेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए जी, v माइनस एन बी, ऐसी बात है, v माइनस एन बी। और क्या होता है जी, बोलो, p प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यही बात है बच्चे। अब बेटा इसको लेना आपने जी, p प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। बेटा इस ए को छोड़ दें, इस ए को छोड़ दें। अब देखो बेटा जरा गौर करना, अब इस ए को इधर ही छोड़ दें, ये p इधर आकर माइनस हो जाएगा, v इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस यूनिट के साथ माइनस हो या नो को फर्क नहीं पड़ता जी। अब बेटा देखो p का क्या यूनिट होता है? एटीएम। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब या लीटर, तो इसका यूनिट होना चाहिए एटीएम, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इसका यूनिट होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन बेटा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बेटा 33 पे आ जाओ। इफ z इज लेस देन 1, इफ z इज द गैस इज, जी अब ये थोड़ी सी ट्रिक है बेटा। आपने जब कभी भी आप प्लाट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगेंस्ट द व्हाट प्रेशर, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कभी Z1 से कम हो ही नहीं सकता। आपने इस तरह का ग्राफ बनाया होगा अगर आपको याद हो, PV डिवाइडेड बाय RT अगेंस्ट प्रेशर। ये आइडियल गैस के लिए था, ये हाइड्रोजन के लिए था, ये हीलियम के लिए था, ये नाइट्रोजन के लिए था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कभी Z1 से कम हो ही नहीं सकता, या ऑलवेज ज़्यादा होता है। तो कहते हैं गैस है जिसके लिए Z1 से कम है, तो गैस कौन सी हो सकती है? बाकी तमाम गैसेस के लिए लो प्रेशर पे कम होता है Z1 से, और हाई प्रेशर पे 1 से। तो बेटा फिर क्या ऑप्शन बना जी? क्या ऑप्शन बना? नियान बना। क्या बना जी? MCQ नंबर 34 बेटा। द डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 273 केल्विन, 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। द गैस इज, बेटा बहुत ही आसान बात है, PM इज इक्वल टू DRT। PM इज इक्वल टू, तो बेटा M मालूम करना है, फिर M से अंदाजा लगाना है कौन सी गैस है जी। M इक्वल टू D क्या है? दिया हुआ है जी 1.964, R खुद लगाना 0.0821। बड़ा टेम्परेचर दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है जी? 273 केल्विन। बड़ा प्रेशर इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया जी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एटीएम के बराबर होते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी एक एटीएम के बराबर होते हैं। प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। ऐसी बात बेटा। अब बेटा मोलर मैस की बात करें जी, मोलर मैस इक्वल टू, बेटा फिर वही बात करें, इसको यहाँ पे ले आएँ, इसको यहाँ पे ले आएँ, इसको बेटा अप्रॉक्सीमेशन कर लें, 2 ले लें, ठीक है। N2 8 ले लें, N2 3 ले लें। बोलो बेटा आपका आंसर आना चाहिए 48 के करीब करीब। 48 से थोड़ा कम ही होना चाहिए, 48 से थोड़ा कम होना चाहिए जी। अब बेटा देखो CH4 तो 16 है, ये नहीं हो सकता जी। C2H6 क्या है? C2H6 30 है, ये भी नहीं होना चाहिए जी। 48 से मैंने कहा थोड़ा कम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या हाल है? ठीक है। और बेटा जीनान का मोलर मैस आपको पता है बहुत ज़्यादा है। जीनान का मोलर मैस बहुत, चूँकि जीनान का एटॉमिक नंबर 54 है तो मोलर मैस बहुत ज़्यादा है, तो आपका आंसर 48 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब देखो इस तरह के केस में आप अप्रॉक्सीमेशन ही लगाएंगे,
समझ आइए बच्चे? देखो ये हमारा आंसर आता था ना तकरीबन 22 वगैरह के करीब, 22 23 के करीब आता था। ये बड़ा 2 से थोड़ा सा कम है। अगर 2 होता तो 45 46 होता, 2 से थोड़ा सा कम, आंसर थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ये हमने अप्रॉक्सीमेशन की कि हमारा आंसर 48 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो थोड़ा सा कम जो मोलर मास जिस गैस का, वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है बेटा। क्लियर? ये अप्रॉक्सीमेशन सीखनी है आपने बेटा। ये आ गया एमसीक्यू नंबर 34 जी। एमसीक्यू नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पेयर डू नॉट ओबे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर? जी बेटा, वो गैसें जो आपस में रिएक्शन कर सकें, वो गैसें जो आपस में रिएक्शन कर सकें, वो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को ओबे नहीं करती। तो बेटा अमोनिया और इससे रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाया करती हैं जी। कितना एमसीक्यू नंबर हो गया जी? 36 पे हो बेटा। 56 ग्राम नाइट्रोजन, 96 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड isothermally and total pressure of 10 atm, partial pressure of oxygen and nitrogen are, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर। बेटा थोड़ी सी टेक्निकल बात की है इसने। देखो बेटा, नाइट्रोजन का मैस है 56, कितना? एक नाइट्रोजन होता है 28, तो 56 कितने मोल नाइट्रोजन के? 2 मोल। बेटा ऑक्सीजन होता है 32, तो दूसरा ऑक्सीजन भी 32, तीसरा भी 32, तो 96 ग्राम कितने मोल ऑक्सीजन के हो गए? 3। यही बात बचे। तो बेटा टोटल कितने मोल हो गए? टोटल कितने मोल हो गए? 5। टोटल कितने हो गए? 5। ऐसी बात है, टोटल मोल हो गए 5। अब बेटा ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है? 10 में से 6 ऑक्सीजन के हो गए, तो बाकी किसके हो गए? नहीं समझ आई बेटा? कहता है कि 56 ग्राम है किसके? नाइट्रोजन के, 96 ग्राम है ऑक्सीजन के। टोटल प्रेशर है 10। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा? देखो 56 ग्राम नाइट्रोजन के होते हैं 2 मोल, 96 ग्राम ऑक्सीजन के होते हैं 3 मोल, तो टोटल मोल कितने हो गए? 5। टोटल क्या हो गए? ऑक्सीजन के मोल फ्रिक्शन क्या है? ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो प्रेशर का फार्मूला होता है मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रिक्शन इनटू, तो ऑक्सीजन है 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10, तो बेटा नाइट्रोजन है 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है? अब इसने थोड़ी सी ट्रिक किया आखिर पे, इसने गौर करना है। इसने कहा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के क्या रेशो है, तो ऑक्सीजन वाला पहले रखना है। समझ गए बेटा? क्या ऑप्शन बनेगा? सी। क्या? मैस पहले नाइट्रोजन का देता है, लेकिन आखिरी वर्डिंग पे गौर करो। आखिरी वर्डिंग में कहता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन वाला आपने पहले रखना है। और यहाँ पे जिन बच्चों की टेक्निकली आस्पेक्ट क्लियर नहीं होगा, वो पहले पे भी लगा सकते हैं। मेरी बात समझ गए? तो इसका ख्याल करना बेटा। दैट इज योर एमसीक्यू नंबर 36 जी। 37 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एज नाइट्रोजन? बेटा जब 2 गैसों का मोलर मास सेम हो ना, उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन एग्जैक्टली सेम होगी। जब 2 गैसेस का मोलर मास सेम हो, उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन एग्जैक्टली सेम होगी। कोई एस का मोलर मास नाइट्रोजन की तरह का? देखो बेटा ऑक्सीजन का 32 होता है, NO का 30 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास एग्जैक्टली सेम है किसकी तरह का जी? नाइट्रोजन की तरह। जब 2 गैसेस का मोलर मास सेम हो, उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन एग्जैक्टली सेम हुआ करती है जी। एमसीक्यू नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड एज अ मिक्सचर ऑफ ब्रीथिंग बाय सी डाइवर? सी डाइवर कौन सी गैसेस का मिक्सचर लेकर जाते हैं ब्रीदिंग के लिए जी? कौन सा ऑप्शन बेटा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेलियम एंड ऑक्सीजन, और इसकी परसेंटेज होती है 96% हेलियम, 4% ऑक्सीजन। ये ब्रीदिंग मिक्सचर होता है। क्यों बेटा? जब डीप सी में जाता है ना डाइवर, तो गैसेस का प्रेशर 5 टाइम बढ़ जाता है। गैसेस का प्रेशर 5 टाइम, तो ऑक्सीजन को हो जाएगा 20, ऑक्सीजन को हो जाएगा। इसका जब 5 टाइम बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 480 के करीब, 480 के करीब। अब बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है? तकरीबन 20% ही होता है, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है वो नाइट्रोजन कहीं लेके जाता, वो प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं लेके जाता? 100% ऑक्सीजन लेके चला जाए। अगर बेटा वो 100% ऑक्सीजन लेके जाएगा ना, तो 5% ज़्यादा होने से 500% हो जाएगी। जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी के अंदर जो
कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म है, जो मेटाबोलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, उसकी एनर्जी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, बहुत ही कुछ देर तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, फिर कुछ देर के बाद सीधा जाएगा डेंजरस शार्क आर देयर, ठीक है। एक्ट प्योर अगर वो एयर लेकर जाए तो एयर में नाइट्रोजन 78% होती है। जब 78% नाइट्रोजन 5 टाइम इंक्रीज होगी, 5 टाइम इंक्रीज होगी तो ये बनेगी 380% के करीब। किसके? जब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 78% डिजॉल्व नहीं होती, जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए ना, ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। जब ये ब्लड में डिजॉल्व होगी तो ये एक प्रॉब्लम काज करेगी जिसको मेडिकल साइंस में कहते हैं दी बेंट। क्या कहते हैं? यानी आपके लॉक जॉइंट हो जाएंगे। और जब आपके सारे जॉइंट लॉक हो जाएंगे, सारे जॉइंट आपके मूवमेंट छोड़ देंगे तो आप स्टैचू बन जाएंगे। तो स्विमिंग के लिए तो जॉइंट को एक्शन करना चाहिए ना, इसलिए ये लेके जाता है एलियम 96%, ऑक्सीजन 4%। ठीक है, तो बेटा ये आपका MCQ नंबर था जी 38।